नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल PIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करते चलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यदि कोई घटना घटती है तो ऑटोमेटिक ही वहां पर दो पक्ष सामने आ जाते हैं। एक पक्ष जो कि सत्ता पक्ष है वह अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, उस घटना से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा पक्ष उस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाता है और ये सब दोस्तों करती हैं राजनीतिक पार्टियां। अब खरगोन की घटना को यदि हम लें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहां पर कृषि विभाग के वर्ग 1 में चयनित जो अभ्यर्थी थे खरगोन जिले के राकेश पाटीदार, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई और तरह तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी आए। शिक्षा मंत्री ने भी सफाई दी और उस सफाई के बारे में कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के संबंध में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से, क्या कहा है कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, अन्य पूर्व मंत्रियों ने। इसके संबंध में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बयानबाजी की बात करें और ट्विटर पर क्या कुछ कहा है दोनों पार्टियों के माध्यम से, इससे संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को मैं दूं। उससे पहले हम इस घटना पर एक प्रकाश डाल लेते हैं, छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं जो कि प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स में भी काफी प्रमुखता से छापी गई है। तो आइए जानते हैं क्या है वह जानकारी। देखिए दोस्तों, हेडिंग कुछ इस प्रकार से दी हुई है कि 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा और डिप्रेशन में अवसाद में खरगोन के चयनित शिक्षक ने की खुदकुशी। 8 साल के बेटे ने भी पिया जहर और हालत गंभीर। इसमें एक और बात दी हुई है कि शिक्षक साथियों से कहते थे, ये जो राकेश पाटीदार जी हैं, कि शायद इस जन्म में नियुक्ति नहीं होगी, बेटा गंभीर हालत में इंदौर में भर्ती है। अब दोस्तों, कहानी इसमें कुछ इस प्रकार से है कि 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और नियुक्ति नहीं होने से सभी लोग डिप्रेशन में हैं और इसी से डिप्रेशन का शिकार हुए हैं खरगोन के एक चयनित शिक्षक राकेश पाटीदार, जिन्होंने मंगलवार को जहर पीकर खुदकुशी कर ली। उनके कुछ साथियों ने बताया, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राकेश हमसे ये कहते थे कि शायद इस जन्म में नियुक्ति नहीं होगी और 18 सितंबर का जो आंदोलन हुआ था, राजधानी में प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। अब दोस्तों, यदि उनके गांव की बात करें हम, तो ये खरगोन जिले के अकालिया गांव में निवासरत थे और मेन गांव में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। इनके पिता पैरालाइज्ड हैं और इनका 4 साल का एक और छोटा बेटा है। इधर खरगोन कोतवाली TI प्रकाश वास्कले ये कहते हैं कि शहर के पास के कस्बे विस्तान से हम लौट रहे थे तो रात करीब 9 बजे नाले के पास राकेश और उनका 8 साल का बेटा आरव अचेत अवस्था में पड़े मिले थे और उसके बाद उनको खरगोन अस्पताल में लाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। अब दोस्तों, यदि उनकी हम शिक्षक भर्ती से संबंधित बात करें तो ये काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे, अच्छे अभ्यर्थी थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, क्योंकि इनकी जो अतिथि शिक्षक में जो रैंक आई है वो 5वीं रैंक थी और इनकी कंसोलिडेटेड 64वीं रैंक आई थी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 में, जो कि 2018 में व्यापम के माध्यम से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन माध्यम से कंडक्ट करवाई गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार का कदम उठाना वाकई में एक तो गलत बात है, हम इसकी निंदा भी करते हैं कि इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए। रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं। हालांकि यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बहाना केवल एक ही है कि भर्ती अभी कोर्ट में है और कोर्ट की प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी हम नियुक्ति नहीं दे पाएंगे। अब इस स्थिति में दोस्तों, आत्महत्या जैसा कदम उठाना तो बिल्कुल गलत है और इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए और इस प्रकार का कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि रास्ते बहुत कुछ हैं और आगे भी मंजिलें बहुत सारी हैं। तो दोस्तों, इसके संबंध में शिक्षा मंत्री जी का जो बयान सामने आया है उस पर काफी विवाद हो चुका है, तो वह पहले बयान देख लें। तो दोस्तों, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी कहते हैं कि नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी। उन्होंने आगे कहा कि सभी चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी है। खुदकुशी का कोई और कारण हो सकता है। नियुक्ति के लिए बाकायदा टाइम टेबल बना लिया गया है। सोमवार से इस पर अमल शुरू करने की तैयारी है।
अब दोस्तों इनका जो बयान है, एक तो जल्द नियुक्ति देना, तो इनका जल्द कब होगा, इनकी डिक्शनरी में इसका क्या अर्थ है, ये तो वही बताएंगे। और सोमवार को क्या प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं, इसके भी कुछ उन्होंने संकेत दिए हैं। तो आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये तो सोमवार जब आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर क्या प्रोसेस करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसको राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है और इसी के संबंध में जयवर्धन सिंह जी जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। वह कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। सरकार इनकी नियुक्ति पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। विधायक पीसी शर्मा कहते हैं कि शिक्षकों को चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं दे पाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। तो दोस्तों ये सब ट्विटर पर बिल्कुल इनका विरोध जारी है और लगातार एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एमपी कांग्रेस ने ट्विटर पर भी काफी कुछ इस घटना के बारे में कहा है। और हालांकि चयनित शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है कि वह इस घटना के बाद से इस्तीफा दें, और जो बयान उन्होंने दिया है वह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एमपी कांग्रेस ट्विटर पर क्या लिखती है इस घटना के बारे में। देखिए दोस्तों, एमपी कांग्रेस ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि एक और चयनित शिक्षक ने दी जान। मृतक शिक्षक के 8 साल के बेटे ने भी जहर पिया। शिवराज जी, बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या की यह खबर व्यथित और विचलित करती है। आखिर आप क्यों नहीं दे रहे नियुक्ति? शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में मर रहे हैं। शिवराज चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए हैं। ट्विटर पर लगातार आलोचना की जा रही है मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की, और इस घटना के माध्यम से राजनीतिक तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आप ये देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी उन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए इसमें ऐड की हुई है, चिपकाई हुई है। तो दोस्तों इसमें सार ये है कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति काफी डिले हो रही है और इसकी वजह से जो व्यथा है, जो पीड़ा है और जो मानसिक रूप से विचलन देखने को हमको मिल रहा है वो आत्महत्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कोर्ट भी इस बारे में थोड़ा सा एक सोचे, विचार करे कि भाई जल्द से जल्द वो अपना फैसला दे, जिससे कि सभी लोगों का आगे का रास्ता साफ हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।